कौन मानता है कि भगवान नहीं होते? ठटरी के बरे उठ जाओ। है कोई ठटरी का बरा ऐसा? नक कटा। अच्छा ठीक, किनको ये लगता कि ऐसा असंभव है? आपको लगता है? यस डियर सिस्टर, खड़ी हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। चलो कोई तो मिला। आइए आइए डियर सिस्टर, हम अभी बताते हैं कि कैसे असंभव है। पूरी चैटिंग के मोबाइल नंबर निकालते हैं। सेटिंग के और चैटिंग के। ऐसे लोगों को हमें बहुत अच्छा लगता है जो कहते भगवान नहीं होते। उनकी छिलाई करने में मजा आता ना। हाँ, जो भक्त हैं उनको क्या चमत्कार दिखाना, जो नहीं है उनकी ठटरी बारने का है बाबा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंगबली की चली नहीं। और हम तो भारत में भी ऐसे ही बोलते हैं, ये तो लंदन है, हम पूरी दुनिया में चांद पर भी बैठकर ललकार कर कहेंगे कि जो कहे भगवान नहीं होते ठटरी के बरे आ। बहन बहन बस बस। तो क्या नाम है आपका? आपकी तो पोल खोलेंगे ही, लेकिन उसके पहले एक पर्चा हम बनाएंगे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि आपने हाथ खड़ा किया, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले एक हम पर्चा बनाएंगे बिफोर टाइम। अभी हम जिनको बुला रहे हैं शायद वो हमारे हों, या जिनको हम जानते होंगे शायद, या किसी ने पता कर लिया होगा। अब हम पहले से बिफोर टाइम पर्चा लेकर रखेंगे और आप जिनको लेकर आएंगे ये पर्चा उसी का निकलेगा। क्योंकि आप मानते हैं कि ऐसा असंभव है, ऐसा आप मानते हैं ना, इसलिए तो आपने हाथ खड़ा किया। यस नो, ठीक है। फिर आपके बारे में बताएंगे और खुलेआम बताएंगे। जब प्यार किया माय डियर सिस्टर, ये माइंड मत लेना। हमारा तो देखो सीधा सा काम है, हनुमान जी के नाम का डंका बजवाना है, मतलब बजवाना है। पूरी दुनिया में जो कहते भगवान नहीं होते, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो हिंदू, अपना तो ध्येय है कि भारत में रहना होगा, दुनिया में रहना होगा तो अब सीताराम कहना होगा। और नहीं तो जितने भी पढ़े लिखे जो कहते भगवान नहीं होते, आओ सामना करो। हाउ पॉसिबल, तुम करके बताओ। राम, गुरुजी, सीताराम। शायद जिनको अभी तक हम बुलाते रहे वो हमारे अपने हो, या किसी से हमने पता करवा लिया हो। अब इनको बारे में देखते हैं कि इन्होंने हाथ खड़ा किया कि हम नहीं, बाकी तो किसी ने नहीं किया। अब देखते हैं ये किनको लाते हो, हम उनका बता पाते या नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। गुरुजी अब फंस गए गर्ग जी। लेकिन गुरु जिसका बलवान होता है चेला पहलवान होता है। आपके परिचय के ना हो बहन, आपके परिचय की नहीं होना चाहिए जिनको आप उठाएंगे। किसी को भी आप उठाएंगे, स्त्री पुरुष, बाहर से भीतर से, सामने चेयर पर बैठे उनमें से, आगे से पीछे से, किसी को भी एक पर्सन को आप हमारे पास, हम पहले से पर्चा लिख लेते हैं बिफोर टाइम। फिर आप जिनको लेकर आएंगे उन्हीं का ये पर्चा निकलेगा। और एक बात और बहन, आप लाएंगे उनको जिनका हमने पर्चा लिखा है। एक मिनट, माइंड आपका, कंट्रोल आपकी, लेकिन आप उठाएंगे उसको, यह कंट्रोल हमारा होगा कि जिसका हमने पर्चा लिखा है। आपकी क्षमता नहीं है आप किसी अदर पर्सन को उठा लो। अगर हो क्षमता, पढ़ाई क्या की आपने? है बैचलर्स, बहुत बड़ी पढ़ाई। अपन तो बीए के बाद आगे बढ़े ही नहीं बाबा। और काश पढ़ गए होते तो यहां ना बैठे होते, कुछ अधिकारी बन गए होते।
और हमें भी पता नहीं किसका पर्चा है। बहन लिख गया और ये हमने रख दिया, ये पेन भी गया। उठा लीजिए। राम बालाजी। अच्छा तो आप खेल समझ गई बहन? खेल है किसी को भी एनी हाउ। चल कर जाओ, देख कर आओ, तुम्हारे पर्च एनी हाउ। उसको भी नहीं, जिसको आप जानते हो ऐसे तो अपने लोगों के ही पर्चा बनवा लोगे। बहुत होशियार हो। हम भी बुंदेलखंडी हैं। हाँ, लंदन वालों से हार जाएं। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। राम गुरुजी नाक ना कटवा दइए, और तो सब ठीक है। अरे ऐसा होगा नहीं। और बहन माय डियर सिस्टर पीछे जाओ, देखो, नजर लगाओ, बीच में देखो, आगे देखो। बैचलर तो अब पढ़ी, हम बेचारे बीए में रह गए। जय हो बजरंग बली। देखते हैं। बड़ोदरा में भी एक ऐसी बहन जी फंसी थी। पता नहीं ये बहन जी पढ़ी लिखियों को क्यों ऐसा रोग लग जाता है, और यही वाला रोग लगता है कि नॉट पॉसिबल। अरे हनुमान जी हो तो क्या संभव नहीं है? हाँ? ये उनके लिए दिक्कत का विषय है जिन्हें अपने आराध्य पर भरोसा नहीं। हमें अपने हनुमान जी पर मरते दम तक भरोसा है। हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन ये बहन जी उन्हीं को उठाएंगी जिनके बारे में हमने पर्चा लिखा होगा। इनकी क्षमता नहीं है कि ये किसी और को उठा लें। यही हनुमान जी की कृपा का प्रभाव है। लंदन में भी हनुमान जी के नाम का बंधन होगा। पक्के गुरु के चेला पक्के ही होते हैं। सीताराम। डियर सिस्टर, फाइनल। अब एक बात और, आप इनको लेकर आए, आपको व्यक्ति बदलना तो नहीं। आप व्यक्ति बदलोगे, पर्चा अपने आप बदलता रहेगा। बोलिए, अभी टाइम है, बाद में मत कहना कि हम गलती कर गए। फाइनल लॉक कर दिया जाए। इन्हीं को लेकर आए कंप्यूटर महाशय। फाइनल बहन, तो आप मानती हैं कि इनके बारे में हम पहले से लिख चुके होंगे? अच्छा, मानने लगी इतनी जल्दी? अभी तो पत्ते खुले भी नहीं, अभी तो इनके खुलने पर तुम्हारे बाकी है। तो इनको बुला लें हम, इनके साथ में जो भी हो वो आ सकते हैं, नहीं तो आप आ जाइए। आइए, लॉक कर दें। जय श्री राम। आइए, यही है। आओ, हिंदी आती है, पढ़ लेती हैं, गुजराती भी। यहाँ बैठो, यहाँ मुंह करो, माइक लो, नज़दीक आओ ताकि आप पर्चा पढ़ जाओ। बिना माइक के बोलना, लेकिन ये वाला विषय ऐसा है कि माइक से बोलेंगे तो हमें बहुत उत्तम लगेगा, क्योंकि अभी हम एक बहन पढ़ी लिखी जो बैचलर हैं, उन बहन के साथ में खेल खेलना है। माइक ले लो, माइक। अच्छा माँ, कोई मैं आपको बेटा मानती हूँ छोटे भैया। मैं कब से सोचती थी कि मुझे बुलाएगा। मैंने पर्चा लिखते सुबह 5 बजे उठी थी। आप अपना पर्चा खोल लो। नहीं,
मैं 3 पर्चा लाई हूँ। हाँ। टाइम नहीं है तो आप नहीं, एक कोई भी खोल लो। वैसे तो तीनों के एक आएंगे। हाँ, पता नहीं क्या लिखा हमारे पर्चे में। आपको जो खोलना हो वो खोल लो, जो प्रश्न बोलना हो वो बोल दो। मैं मेरा भी लाई हूँ। आपको जिनका बोलना है। आपका नाम क्या है? शकुंतला। ठीक है, लेकिन मेरा सच्चा नाम सांड्रा है। ठीक है, पोर्टुगाल से हूँ मैं। ठीक है। खोल दो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक ये बाद में हो जाएगा। माइक ले लो, बोलो। हम लोगों को मेरी और मेरे पति की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। मुझे कैंसर है, हड्डी की भी बीमारी है और पैसे की तंगी है। ये होती है, देखो कृपा है। हमने कहा था बैठते ही कि जिनको जरूरत होगी वही आएगा। जिनकी बहुत आवश्यकता होगी वो उसको पैसे की बहुत तंगी है। हम लोग, मैं ये विचार करती हूँ कि पोर्टुगाल शिफ्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कहाँ? पोर्टुगाल, लिस्बन। शिफ्ट लिस्बन पोर्टुगाल शिफ्ट यहाँ होता आपने है किसी तो को ये अच्छा विषय है। बताया नहीं, तो नहीं? किसी को नहीं ये बताया। जो बैचलर बहन है, नहीं, उसको तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ। नहीं पहचानती? नहीं, मेरे पहली वो बार लेकर आ गई आपको? मैंने पहली बार देखा है हिंदी उसको। पढ़ी आप? हाँ, पढ़ी हूँ मैं। हम पर्चा खोलें? और मेरे भैया का बेटा बोलता नहीं है, ऑटिज्म है। कोई बात, पढ़िए, नजदीक आओ। अब हमारा पर्चा पढ़ो। आप पढ़ो ना। नहीं, हम पढ़ेंगे, आप नहीं। नजदीक आओ, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से। मैं छूंगी नहीं। आपके पास में टोटल 3 लिफाफे हैं। चौथा पेज अलग है। एक में अपने मन की शकुंतला के नाम की समस्या लेकर आए हैं। कैंसर रोग है, 3रा स्टेज पार कर गया। गांठों में दिक्कत है, असहनीय दर्द होता है, 2018 से परेशान है, तंत्र ने दिक्कत की है। एक की तबीयत ठीक होती तो दूसरे को दिक्कत बनाता है। आर्थिक तंगी है, पति बहुत क्लेश करते हैं, मदिरा पान करते हैं। सुधर जाएंगे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। मुझे चाहिए कि मेरा पति मंदिरों में जाए, भगवान का नाम ले। आस्तिक भी बन जाएंगे, चिंता मत करो, और क्योंकि वो आपके ऊपर भी आरोप आपेक्ष लगाते, वेजिटेरियन हो जाए। और मेरे भैया का बेटा नहीं बोलता उनके है। बारे में हमें लिखना पड़ेगा। ये इतना मैं आया है क्योंकि उनके अलग लिफाफे में प्रश्न लिखे हैं। मैंने लिखे। हाँ जी। दे दो। एक और मिनट। मेरी बहन का भी है, ये फोटो है। सन्यासी बाबा की। ये मेरा पति का फोटो है और मेरा जी। और ये एक 16 साल का है, बोलता नहीं है। ये मेरा भैया है और मेरी बहन का भी पर्चा है। वो आई है लेकिन आ नहीं सकी, लंदन से आई है। आप स्थान परिवर्तित कर दें, बालाजी दया करेंगे एवं आपके पति सुधरेंगे और उनको समय लगेगा। पहले हमें आपके लिए उपाय करना है। गांठों की जो दिक्कत बनी है उसके लिए उपाय करना है और एक गांठ भी बनी हुई है साथ में। हाँ जी, असहनीय पीड़ा हो जाती है और घर पर टोटका का जो प्रयोग किया गया, नेगेटिविटी एनर्जी का जो प्रयोग किया गया, जो आपको रात को आभास कराता है, गंदे स्वप्न भी देता है, डरावने, आपको भयभीत करता, शरीर कपा देता है, दवा काम नहीं करने देता, वह आपके पति से उपद्रव भयंकर करवाता, आपकी पूजा पाठ पर वो आपेक्ष आक्षेप लगाते हैं, रोकते हैं, वह पूरे मकान में भय डर लगा रहता है। इन समस्याओं का जड़ से निदान आज से ही होने लगेगा। अब आप रो मत मां, आप ये पूरे पर्चे उनको दे दीजिएगा। शेष प्रश्न हम
अभी तो पर्चे में लिखने में हमें समय लगेगा, उतने में हम 8-10 लोगों को। अब आपकी गुजराती तो हमने पढ़ ली पर्चे की, हमने तो अंग्रेज की पढ़ ली, अंग्रेजी बोले जरूर हिंदी। आइए माय डियर बैचलर सिस्टर, लो मां अब आपकी बारी है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। हाँ दे दीजिएगा। हम देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती करते हैं और खोल कर करते हैं, क्योंकि हनुमान जी का दम है। ठीक से बैठ जाएं, वहां बालाजी की तरफ देखें। तो अभी भी आप नहीं मानती कि कोई बता सकता पॉसिबल है? हाँ माइक से ही बोलना है, बिना माइक के। नजदीक आओ थोड़ा और नजदीक बहन। मैं भगवान पे यकीन करती हूँ। तो क्या हम शैतान पर? नहीं, कभी भगवान को देखा नहीं ना, तो मेरी हमने भी नहीं देखा। तो मेरे मम्मा बहुत यकीन रखते हैं इस धर्म में। हमें बहुत बोलते हैं कि हमें मंदिर में जाना चाहिए, मेरे भाई बहन सब कोई। आपकी माँ का नाम क्या है? सुमन। तो वो भी आपको देख रहे थे, वो न्यूजीलैंड में, तो अभी मैंने उनको लाइव दिखा रही थी। उनकी ज़्यादा आस्था, वो मुझे काफ़ी महीनों से आपके बारे में भेजे थे व्हाट्सएप पे। तो मैं क्या कर रही थी, वो एक नंबर भी भेजा था कि इस पे कॉल कर ले और बात कर ले। तो मैंने बोला मम्मा ये फ्रॉड है, आप कैसे कोई भी नंबर भेज देते हो जो भी आपको सही लगता है। तो एक दिन आप ही का प्रोग्राम देख रही थी, मेरी फ्रेंड भी है यहाँ पे आई, उसकी ज़्यादा आस्था। उसने मुझे बोला ये देखा इनका प्रोग्राम चल रहा था, उसमें आपने बोला कि किसी ने 10,000 ले लिया, ये ले लिया। तो मेरे को एक मौका मिल गया, तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल करके बोला देखा फ्रॉड चल रहा है और आप किसी का भी नंबर भेज देते हो। तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ कि एकदम से आपके बारे में सुना तो था बट इतना ध्यान नहीं था। फिर फ्रेंड के पास गई तो वो फ्रेंड कुछ ऑल डे वो आपकी वीडियोस देखती है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना। फिर आपका जो हंसी मजाक करना वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि कितना ये जैसे बाबा लोग होते हैं ना, थोड़ा बोरिंग कर देते हैं सत्संग को, तो आप थोड़ा मजाक कर देते हो। तो उसी वजह से मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर जो आपने बड़ौदा की बात अभी बोली, वो लड़की का मैंने स्पेशल एक दिन पहले ही देखा था कि उसने बोला मैं तो यही सोची थी ये सब सेटिंग होता है क्या होता है, तो बाबा जी आपने तो बुला लिया। और वही मेरे मन में क्या और था, आप जब बुला रहे थे तो कहीं यकीन आता था, फिर लगता था अच्छा कहीं इन्होंने पर्चा तो नहीं देख लिया, अच्छा वो कहीं इसने उसको इन्फॉर्मेशन दी हो, फिर उस आगे से आगे तो नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो लग रहा है मैं बस वही बोल रही हूँ। तो ऐसा सोचते सोचते कभी बोल रही थी, आपने बोला राम बोल, मैंने बोला बुला लो। मेरे दिल में बहुत ही क्वेश्चन है, ये सब बीच में ही रह जाएंगे कि आप असल में हो, ये आपको सच में होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ कि भगवान की तरफ ज़्यादा यकीन हो गया। मैं भी एक टाइम भूलना शुरू हो गई थी, जब से लंदन में आ गई ना तो लाइफ में इतनी बिजी हो गई। बट ऐसा वक्त आता है कि हम लोगों को यकीन होना शुरू हो जाता है। जो धोखा मिला उस पर चर्चा करें। हो 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 हो। आपको सब पता है। अभी तो आप कह रहे थे सेटिंग है, तो अभी डर लग रहा है। वो जो वादे हुए थे साथ जीने मरने के, जिनके लिए घर से लड़ गई थी, घर वालों से भी कह दी थी मॉम तुम पागल हो, वो बहुत अच्छा है। बस ये सही है। अच्छा अभी आपकी एक और
हम बहुत ज्यादा तो नहीं खोलेंगे क्योंकि आपकी मन अभी खोज जारी ही है। नहीं, अभी ऐसा वक्त आ गया है कि हाँ, मम्मी बोलते हैं कि कोई उम्र अच्छा सा है, देखो। अच्छा सा देख लो। बट एक दो दिन किसी से बात करने के बाद मेरे को लगता है नहीं, ये मेरा नहीं मन मानता है, किसी के लिए भी नहीं। अच्छा सहेली के साथ खिल्ली बहुत उड़ाते। कौन सी वाले के साथ? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट। क्योंकि जो साथ में आई है वो वो तो नहीं, जिसके साथ आए तुम उसके साथ नहीं उड़ाते। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बोला। कोई टी कमी नहीं। उसका फोन आया था तो मुझे बोली कहाँ जा रही है। मैंने बोला वो बाबा जी आ गए हैं यहाँ पे। वो बोले यार तू भी यकीन करने लगी ये सब पे। उसी ने मुझे कॉल किया तो मैंने उसको बोला इतना रश हो गया। कॉल को भी हमने सुना। यस माय डियर सिस्टर, वो वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे जो आप कॉल पे यूज करते हो, गंदा वाला। पर यहाँ पे नहीं किया था। हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कहाँ आ गए हैं, बहुत रस है, देखते हैं मिलने मिलता कि नहीं मिलता। हाँ हम सुन रहे थे उस वक्त, सर्वलाइंस में नंबर था हमारे। अब बताओ हाउ पॉसिबल, क्या ये संभव है? अभी पर्चे बाकी हैं। नहीं, अभी तक हाँ यकीन हो रहा है। यहां से भी आगे गाड़ी है। और क्षमा करना आपके हम 2 पर्चे रखें। अरे 9 बोले ठीक है। और क्वेश्चन और जिनके उत्तर पाना चाहते हैं हनुमान जी से। हम कोई भगवान नहीं, हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, हम कोई माइंड रीडर नहीं। हमारे पास जो स्पेशल कृपा है वो हमारे वंश में है। हमारे पास ये कृपा है ही आप जैसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए कि भगवान होते हैं। अब बोलिए होते या नहीं? होते हैं, भगवान तो हैं। और क्या ये ऐसा भी संभव है जैसा आपने आज देखा? ऐसा कभी कोई कर सकता? आप कर सकते हैं? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। ऐसा होता है कि सिक्स सेंथ होती है, किसी के पास सोच लेता है यार ऐसा हो गया होगा, प्रेडिक्शन कर। बट जो आपके पास है वो कुछ अलग है। चलो अब आप, एक प्रश्न आपका बिना माइक का है। अच्छा, तो आप बोलेंगे, हमने बिना माइक के बोले। कोई बात, नाम क्या है? ठीक है, देख लिया। एक विषय और, टोटल 3 बातें आपकी आई। जानने व देखने के लिए आई हैं, माँ के कहने पर सुमन नाम है। प्रश्न निजी है, जिनके साथ में आई हैं क्या उनसे शादी होगी अथवा नहीं होगी? सच में यही था। मेरी वो फोटो के पीछे भी लिखा है मेरे पर्स में। और वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो बाहर देख रहा है। हाँ जी, वो बर्मिंघम से आया। मैं स्पेशली आया कि चल देखते हैं। हाँ जी, हाँ, उसको सुधारने के लिए ले आई हो। उसके नशे उठा दो। हाँ जी, प्लीज, बस और मैं अच्छा एक और है, डर लगा रहता है चूंकि आपका लव एरिया तो लंबा हो गया है। हाँ। तो डर लगा रहता है कि वो रहेगा कि नहीं, मैं करूं क्या? माँ को जवाब नहीं दे पा रही, झूठ बहुत बोल चुकी। माँ भी पूछ रही बेटा यस नो कुछ तो बोल। यस है। यस है। थैंक यू। लेकिन अब हम पे शक नहीं करने का बहन, नहीं, तो शादी में बुलाने का ना। हाँ जी पक्का, मैं वहां पे भी आऊंगी। जय श्री राम। बस वो नशे छोड़ दें। और वो पंजाबी है ना तो मानता भी नहीं है। गुस्सा बहुत, उपद्रव बहुत किया। हाँ। कलेश भी हुआ, मार धाड़ बहुत हुई, है ना?
ठीक है बहन, आगे बढ़ जाओ, तुम्हें रोक कोई नहीं सकता, सुनामी हो। अच्छा, नहीं शादी हो जाएगी ना? आज्ञा है। अब नहीं संदेह करने का, अभी एक पर्चा रह गया है। हम दोनों का वो कुछ बता करके दोनों में लड़ाई भी बहुत करवा सकते हैं, ना करवाए? किसकी? आप दोनों की हम लड़ाई करवा सकते हैं, एक पर्चा नहीं, ऐसा वो रखा। लड़ाई नहीं, लड़ाई वैसे ही बहुत चल रही है। जाना आप शांति लगाइए। क्योंकि एक पर्चा हम ना, जब हम दरबार में बैठे थे तब हमने 2 पर्चे बनाए थे, एक आपका ही बना के रखा था। ये पहले आप अपना वाला लीजिए। ये हमने वही पर्चा, आप नजदीक आइए, क्या नाम है आपका? जुलीका। हाँ। एक उपद्री शैतानी जुलीका लड़की बैठेगी जो बार बार विचित्र सोचेगी, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलने का। 22/7/2023 के दरबार में लब चक्कर वाली बैठेगी, और ऐसा वो पर्स में लिख करके लाई है। ये कब से लिखा था? जब बैठे थे तब से। पता क्या हुआ था, जब मैं आई थी ना तो मेरे को एक क्या बोलते लेकिन हैं? इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो दोनों में लड़ाई हम करवा सकते हैं पर्याप्त। नहीं। लेकिन पहले से है तो अब आगे नहीं बोलने का ना। हाँ, थैंक यू। और मैं क्या करूं कि अब मुझे गुस्सा बहुत अब आ कुछ जाता है। नहीं, आपको पहले शंकर जी का अभिषेक करना, हनुमान जी को क्षमा मांगना, क्योंकि तुम्हारे इष्ट शंकर जी हैं। हाँ, मैं शंकर को बहुत मानती, शिव जी को बहुत, भोलेनाथ तो को। उनको तुम मानने का, हनुमान जी को क्षमा मांगने का, और रोज कथा सुनने का, माँ की आज्ञा मानने का। उसको कल लाओ, हम समझाते हैं, हनुमान जी दया करेंगे, वो नशा भी छोड़ेगा, और दोनों प्रेम पूर्वक रहो। आशीर्वाद। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा यकीन आ गया वापस। सीरियसली चीजें होती हैं। अरे थैंक यू। मैं तो पता नहीं, कोई ज्यादा सोच विचार नहीं, तो एकदम से बन गया। रास्ते बने, और मेरे दिल में, दिमाग में वो रात भर वीडियोस देख रही थी आपकी, और मैं टिकटॉक पे कुछ और देख रही थी। तो मुझे लगा ये बाबा जी को यहीं पे सुन लेगी, पर मुझे नहीं पता था आप यहाँ में। ओके बहन, चलो। ओके। आशीर्वाद। मैं कल आऊँ।